चरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो मायया विरचितं निजमात्मनीदं हे रूपभेदनिवृत्तप्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुष्टकारपुरुषाय नमः परस्मै। ब्रह्मस्थाने सरोजमध्यविलशक्तिशीतांशुपीठस्थितं सूर्यरुचिम्बराभयकरं कर्पूरकुन्दोज्ज्वलं श्वेतस्त्रगवशनानुलेपनयुतं विद्रुद्रुजां कान्तया संश्लिष्टार्धतनुं प्रसन्नवदनं वन्दे गुरुं सादरम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आए सर्वप्रथम भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करते हुए भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण करते हुए अपने मन और वाणी दोनों को पवित्र करें। हरि शरणम 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। न भूले हम हरि शरणम हरि शरणम न भूले हम हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा छाए, चाहे सुख की घटा छाए चाहे दुख की घटा छाए। खुशी हो या हजारों गम हरि शरणम हरि शरणम। खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम
हरि शरणं हरि शरणं। न दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। न दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। सत्य है वह अमर प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम। सत्य है वह हरि प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम। सत्य है वह अमर प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम। सत्य है वह अमर प्रियतम, हरि शरणं हरि शरणं। प्रेम की ज्योत जग जाए, विरह की आग लग जाए। प्रेम की ज्योत जल जाए, विरह की आग लग जाए। फिर बरसे प्रेम की रिमझिम, फिर बरसे प्रेम की रिमझिम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम। प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम हरि शरणं हरि शरणं। यही है विनती अपनी, यही है आरज़ू अपनी। यही है विनती अपनी, यही है आरज़ू अपनी। हरि के होके निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि के होके निकले दम, हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणाय मुक्तकाम वांछा कल्पतरु पीताम्बर हरि श्री बालकृष्ण भगवान की मंगलमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज सप्तम दिवस एवं संपूर्ण सत्र के अष्टम दिवस की आज प्रथम बेला पर भगवान के चरणों में स्वभाव से प्रार्थना करते हुए भाव को निवेदित करते हुए कि हे भगवान, आपके चरणों पर यह दो दिवंगत जीव स्थान प्राप्त करें और आपकी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करें, इस भाव के साथ ही आए कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान की मधुर मधुर उनके लीला नाम धाम का स्मरण करें और भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान ने अपने चरित्र से इस प्रकार से भक्तों का उद्धार किया, क्योंकि भगवान की कृपा छाया जो है
वो भक्तों पर यदि पड़ती है तो भक्त का कल्याण हो जाता है। और कैसे कैसे भक्तों को भगवान ने उद्धार किया, हमने कथा के माध्यम से सुना। बड़े बड़े पापी भक्त भी भगवान के नाम स्मरण मात्र से ही मुक्त हो जाते हैं इस जगत से। तो यदि भगवान को अनन्य भाव से कोई भक्ता है, सब कुछ छोड़ करके भगवान को जो भजता है, भगवान उसके प्रति अपना भी सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तब तो सुखदेव जी ने से परीक्षित जी ने कहा कि ऐसी कोई कथा हो जिसमें भगवान को भक्त ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, भगवान से बढ़ करके वह संसार की वस्तुओं को न समझता हो, तो वह कथा आप मुझसे कहिए। तब तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आपकी जो जिज्ञासा है वह मुझे कथा कहने में प्रेरित कर रही। देखिए, वक्ता, श्रोता, वक्ता, ज्ञान निधि सकल जगत के आधार। जो श्रोता है, जिज्ञासु है, वह जब जिज्ञासावश प्रश्न करता है तब वक्ता क्या करता है, उसका उत्तर देता है। यदि श्रोता के अंदर जिज्ञासा खत्म हो जाएगी तो वक्ता का बोलना बंद। तो वक्ता कब बोलेगा, जब श्रोता जिज्ञासु होगा। तो श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता होना चाहिए। एक बार चर्चा बैठी, सभा बैठी, तो श्रोता, इस पर वह छिड़ी, श्रोता कैसा होना चाहिए। तो देखो, श्रोता के लक्षण तो 3 प्रकार के हैं। कैसे श्रोता, बोले एक श्रोता कैसा होता है, बोले सुपारी जैसा, श्रोता जैसे। एक श्रोता कैसा होता है, श्रोता जैसा। एक श्रोता कैसा होता है, बोले जो आटा छानने वाली छलनी होती है उसके जैसा एक श्रोता होता है। और एक श्रोता कैसा होता है, पहले श्रोता वाले का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे श्रोता क्या करता है कि जो अच्छी खासी सुपारी हो, सुपारी को काट 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 करके और अलग कर दिया, उसके भी टुकड़े कर दिए। अच्छी खासी सुपारी थी, उसको तोड़ 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 करके नष्ट कर दिया। लेकिन श्रोता क्या कुछ ग्रहण किया, बोले नहीं, कुछ भी उसने ग्रहण नहीं किया, कुछ भी ग्रहण नहीं किया उसने। एक अच्छी खासी सुपारी थी, उसको काट करके नष्ट कर दिया और अपने पास कुछ भी नहीं रखा। दूसरा श्रोता, बोले दूसरा श्रोता जो होता है वो आटा चालते हैं चलनी से, बिल्कुल वैसा ही होता है। क्या बोले, वह कथा तो बड़े प्रेम से सुनता है, सुना, लेकिन उसमें से फिर वह निष्कर्ष निकालने लगता है। तो अच्छी अच्छी बातें वह छोड़ देता है, उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जो खराब वस्तु होती है उसको अपने अंदर रख लेता है। खराब वस्तु को क्या कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है। जैसे आटा अच्छा चीज था तो उसको निकाल के बाहर कर दिया, चोकर अपने पास रख लिया। ऐसे ही जो दूसरे प्रकार का श्रोता होता है, तो ये मध्यम श्रोता हो गया। वो क्या करता है, अच्छी अच्छी वस्तुओं पर ध्यान नहीं देता और फालतू की चीजें हैं उन पर उसका मन लग गया तो उसको अपने पास रखेगा। और तीसरे प्रकार का एक श्रोता होता है जो उत्तम श्रोता कहलाता है। वो कैसा होता है, बोले जो उत्तम श्रोता होता है क्या करता है, बोले वस्तु को सब ग्रहण करता है, लेकिन जो व्यर्थ की चीजें होती हैं उसको क्या करता है, वह बाहर निकाल देता है। बिल्कुल सूप जैसे होता है। सूप क्या करता है, व्यर्थ की जो वस्तुएं हैं उसको जब फटक करके निकालते हैं तो क्या करता है, वह व्यर्थ की वस्तुओं को बाहर कर देता है और सार वस्तुओं को अपने पास रख लेता है, अच्छी वस्तुओं को अपने पास रख लेता है। इसलिए श्रोता कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सूप जैसा होना चाहिए, उसको ग्रहण करे। पर श्रोता जैसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ भी ग्रहण न करे और माथा आकर के माथा चले ऊपर से, और ना तो कुछ ले करके जाए ना कुछ दे करके जाए, और अच्छी खासी कथा हो रही तो उसको भी नष्ट करके चला जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुखदेव जी, परीक्षित जी अच्छे श्रोता हैं, अनन्य भाव से कथा को श्रवण कर रहे हैं, और शौनक आदि वो भी बड़े आनंद भाव से कथा सुन रहे हैं। तो दोनों अच्छे श्रोता हैं, चाहे शौनक मुनि हो और चाहे सूत जी हो। अब क्या हुआ, तो
सुखदेव जी सुना रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, कस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कोई कृष्णस्याः आशीत सखा, कोई कृष्ण का सखा था, मित्र था। कब का मित्र था? तो सुखदेव जी कहते बचपन का मित्र था। जब भगवान पढ़ते थे तब वह मित्र था भगवान का। अब तो बिना ही नहीं बहुत दिनों से, इसलिए आसीत शब्द का प्रयोग किया, भूतकाल का। सखा था, वर्तमान में तो बहुत दिनों से मिला ही नहीं, इसलिए अब सखा है कि नहीं है मिलने के बाद पता चलेगा। पर सखा था, अच्छा मित्र था। और कैसा था? बोले ब्राह्मण था। और तो सुखदेव जी कहते ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, उस बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, इतना धनाढ्य था कि उसके पास अपार संपत्ति। पर संपत्ति कैसी थी? कहते ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म रूपी धन को ही वह केवल संग्रह करके रखा था। ब्रह्म चिंतन में उसका मन सदैव सतत रहता था। भौतिक संपत्ति नहीं थी उसके पास, पर वह ब्रह्म चिंतन बहुत करता था और बड़ा योगी था, बड़ा दर्शी था, बड़ा ज्ञानी था। ऐसा ब्राह्मण। और उसमें विशेषण क्या थे? विशेष क्या था उसमें? सुखदेव जी कहते विरक्त इंद्रियार्थेषु। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का अर्थ क्या है? बोले लौकिक सुख की भोग। लौकिक जो सुख है, सांसारिक जो सुख है, उसका ही भोग करना इंद्रियों का अर्थ है, लक्ष्य है। इंद्रियों का, आत्मा का लक्ष्य नहीं है। इंद्रिया क्या चाहती, मन क्या चाहता है? हमें बढ़िया सुंदर गाड़ी मिल जाए, ये नहीं चाहता, बढ़िया सुंदर। अच्छा तो गाड़ी कैसी हो? बोले एसी लगी होनी चाहिए। इतनी गर्मी पड़ती है, एसी नहीं लगा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा मकान भी बढ़िया सुंदर हो, बढ़िया 1 2 3 अटारियों वाला मकान हो, अट्टालिकाओं वाला मकान हो, 2 3 4 मंजिल वाला। अच्छा और बढ़िया सुंदर हो, बड़ी बड़ी नेचर विंडो लगी हो, बड़े बड़े कांच के खिड़कियां लगी हो, और एसी लगी हो, गर्मी तो बहुत, एसी लगी हो। तो मन का ही जो कल्पना, मन जो चाहता है ना, जो हमारी इंद्रियां चाहती, इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं, वो जो चाहती, हमारा जो मन चाहता, हमारा जो नेत्र चाहता, हमारा जो रचना जीवा चाहती, हमारा जो श्वास चाहता है, श्वास कभी चाहेगा क्या कि हम दुर्गंध लें? नहीं चाहेगा, सुगंध लें। जीवा चाहेगी अच्छा अच्छा भोजन करें, नेत्र चाहेगी बढ़िया बढ़िया देखें, और ऐसे ही हाथ भी चाहेगा अच्छा अच्छी वस्तु का स्पर्श करें, पैर भी चाहेगा कि बढ़िया बढ़िया हम पहने, क्या बोले उत्तम प्रकार के उपाना आदि पहने, चप्पल आदि पहने। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञानेन्द्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, वो यही चाहेंगी कि हम उत्तम वस्तु का सेवन करें। तो इंद्रिय, इनका अर्थ क्या है? बोले उत्तम सांसारिक वस्तुओं का सेवन। लेकिन सुदामा जी का जो इंद्रिय थी, उनका मन अब किसमें रम गया था? वो इंद्रियां किस तरफ मुड़ गई थी? तो कहते विरक्त इंद्रियार्थेषु, उनकी इंद्रियां विरक्त हो चुकी, सांसारिक वस्तुओं की कामनाओं से मुक्त हो चुकी थी। और कैसे? उनका स्वभाव फिर कैसा रहा? उत्तम था कि नहीं था? तो सुखदेव जी कहते प्रशांतात्मा, प्रा उपसर्ग पूर्वक शांत शब्द है, शांत भी कह लेते, बोले शांतात्मा जितेंद्रियः। तो शांत केवल कह देने से उसमें कभी कभी हो सकता है कि क्रोध आ जाता, ऐसा भाव प्रकट हो जाता है। लेकिन सुदामा जी कैसे थे? बोले प्रशांत, विशेष प्रकार से शांत थे, अर्थात उनको क्रोध जैसी कोई उनके अंदर दुर्गुण नहीं थी। प्रशांत आत्मा, उनकी आत्मा विशेष रूप से प्रसन्न थी, वह अपने आत्मानंद में ही हमेशा निमग्न रहते थे, आत्मानंद की अनुभूति ही करते रहते थे। उनकी इंद्रियों पर उन्होंने जितेंद्रियः, विजय प्राप्त कर रखा। ऐसे महात्मा, ऐसे ब्राह्मण का नाम था सुखदेव, सुदामा। हालांकि यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, परंतु
उसका नाम क्या था? सुदामा। यद्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्या तथा विधा। उनकी पत्नी भी एक थी, और पत्नी कैसी थी? गृहस्थाश्रमी थी, इसलिए पत्नी थी। और पत्नी तो कह रहे हैं तस्य भार्या कुचैलस्या, क्योंकि अब नए नए वस्त्र कहाँ पाए बेचारी, बोली फटे पुराने वस्त्र को धारण करने वाली। अब उसके पास नए नए वस्त्र थे नहीं, जैसा वस्त्र पुराने वस्त्र हैं फट जाते रहे। किसी ने कहा, संत महात्मा ने, कि ऐसे वस्त्र थे, उसके पास एक अवस्था थी, एक ही वस्त्र था। आधे वस्त्र को स्नान करती तो आधे वस्त्र को धुल लेती, फिर उसको लपेट करके फिर आधे को धुलती। इस प्रकार से वह वस्त्र को पहनती, क्योंकि उसके पास बहुत सारे वस्त्र नहीं थे। और बड़ी कृष्ण शरीर वाली, कृष्ण यानी दुबली पतली। क्यों? बोले भोजन आदि की व्यवस्था बहुत कम थी, बहुत दिनों दिनों तक तो भूखे रह जाते थे। उनके पास संपत्ति का बड़ा अभाव था, बहुत बहुत दिनों तक भूखे रह जाते थे। तब तो पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदने नशा दरिद्रा सीदमाना सा देवमानाभिगम्य चा। पत्नी के विशेषण में, पति की विशेषण में दरिद्रता नहीं लगाए। उनको क्या बोले? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। पर पत्नी को क्या है? दरिद्रा सीदमाना सा, उसको दरिद्री थी। क्यों? क्योंकि लौकिक वस्तु की कामना तो उसके मन में थी, लेकिन उसके पास वस्तुओं का अभाव था नहीं उसके पास, इसलिए वो दरिद्रा थी। तो बड़ी कृष्ण शरीर की थी। और तब तो एक दिन वह अपनी पति के पास गई और पति से जाकर के कहने लगी कि देखिए स्वामी, हमारे यहाँ महात्मा जी आए थे, तो वो बतला रहे थे, बोले आपके स्वामी तो कृष्ण के मित्र हैं। हमें पूछा कृष्ण कौन? अरे बोले जो इस समय द्वारिकाधीश बना बैठा हुआ, ऐसे कृष्ण। और वो कृष्ण बड़े दयालु हैं, तो हमें तो आज तक आपने बताया नहीं। ऐसे भी ऐसे महात्मा थे सुदामा जी कि आज तक पत्नी को भी नहीं पता कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा ने आज तक नहीं बताया। और वर्तमान में क्या होता है? बोले किसी ने किसी छोटे मोटे राजनेता से मिल लिया, तो फिर वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फलाना ढिमका सब में डाल देंगे कि आज हमारी इससे, और साइड में कहीं फोटो बस लिया हो तो भी कहेगा कि व्यक्तिगत मीटिंग हुई, बैठक हुई उनके साथ। पर सुदामा ने ऐसा कुछ आज तक पत्नी को भी नहीं बतलाया। और ऐसे तब उन्होंने कहा कि देखो, मैं चाहती हूं कि आपके मित्र जब ऐसे राजाधिराज हैं, हमने ऐसा भी नहीं सुना कि वो बड़े दीन हैं, दीनों के बड़े रक्षक हैं, भक्तपाल हैं। उनके यहाँ कोई चला जाता है तो वो बिना कुछ दिए उसको लौटने नहीं देते। तो स्वामी, हम सोचते हैं कि आप भी वहां जाइए, और वहां जब जाएंगे तो क्या होगा? बोले दास्यति द्रविणम भूरि शीदिते ते कुटुंबिने। स्वामी, यदि आप वहां जाएंगे तो आपके जो मित्र हैं कृष्ण, वह आपको बहुत सा धन देंगे। सीदते द्रविणम भूरि, वो दास्यति ते कुटुंबिने, बहुत सारा धन देंगे। और जब बहुत सारा धन देंगे तो फिर क्या होगा? तो हमारा जो परिवार है आनंद से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होगा। उनके 4-4, 5-5 बच्चे भी थे। अब तो स्थिति क्या हो गई? सुदामा जी ने कहा देखो प्रिय, यदि तुम कहो हाँ हमारा मित्र तो है, और अब बचपन में हम लोग साथ में ही पढ़े, सुदामा जी ने कहा साथ में ही पढ़े, पर बहुत दिनों से हमारी उसकी मुलाकात नहीं हुई, क्या पता वो है मुझको याद भी रखा कि नहीं रखा। हम लोग तो बचपन के मित्र थे, जब विद्या अध्ययन करते थे तब तो बहुत अच्छे मित्र थे हम और कृष्ण, लेकिन अब वो याद करके रखा कि नहीं। लेकिन तुम जो ये इच्छा प्रकट कर रही हो कि हम वहां जाएंगे फिर धन मांगेंगे, तो क्या हम भिखारी बन के जाएंगे उसके पास? एक तो मित्र से मिलने भी जाएं और इतने वर्षों के बाद उससे भी हम अपना दुखड़ा रोने जाए कि हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है, कुछ धन दे दो, तब तो हम नहीं जाने वाले।
पत्नी ने कई बार कहा नहीं नहीं आप तो जाइए, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। पत्नी तो अब बेचारी समझ गई कि ये जाने वाले नहीं हैं, अगर हमने इनको कह दिया कि आप जाइए उनसे धन लेकर के आइए तब ये बिल्कुल जाने वाले नहीं हैं। तब तो उन्होंने कहा अच्छा केवल आप उनसे मिलने के लिए ही केवल चले जाइए। तब तो सुदामा जी के मन में अब संकल्प विकल्प चलने लगा, वाह हमारी पत्नी के माध्यम से ही सही पर आज हमारा सौभाग्य लगता है उदित तो हो गया। अयम सैव भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मधु, बार बार जो है प्रार्थना करने लगी। तब तो सुदामा जी ने कहा अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, अरे हमारे लिए तो उनका दर्शन ही बड़ा लाभ का विषय, केवल ऐसे उत्तम श्लोक ऐसे उत्तम पुरुष का दर्शन हमें हो जाए उससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए नहीं है। अखियां हरि दर्शन को प्यास, किस भाव के साथ सुदामा जी ने कहा देखो देवी हम चले तो जाएंगे परंतु वहां मित्र से मिलने जाते समय कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवालय जाना हो, मित्र से मिलने जाना हो, ऐसे घर जाना हो जहाँ छोटे छोटे बच्चे हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अच्छा क्या लेके जा, तो फिर क्या ले जाएंगे? बोले अपने यहाँ तो कुछ है नहीं, कई दिनों से तो भोजन नहीं बना, खाने पीने को कुछ है नहीं, तो देखो आस पड़ोस से कुछ मिल जाए तो लेकर के आओ। तब तो देवी जी भगी और तुरंत आस पड़ोस 2-4 घर गई और एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आए। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता था कि एक ही घर से एक मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी 10 मुट्ठी 1 पोटली किलो 2 किलो जो भी चावल लेना हो एक ही घर से ले आती, ऐसा भी हो सकता था। पर उन्होंने क्या किया, बोले 4 घर गई और सब अच्छा सब एक ही मुट्ठी चावल दी, ये भी प्रश्न हो सकता है। नहीं, एक एक मुट्ठी उन्होंने इसलिए दिया कि उन्होंने सुदाम अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कह दिया कि देखो हमारे यहाँ खाने को भी लाले पड़े, हमारे यहाँ नहीं है इसलिए हम मांग के भी दे रहे हैं, और वो भी ऐसा बोले एक एक कहने की जरूरत ना पड़ जाए, समझ में आ जाए कि इन्होंने अलग अलग घर से मांग करके दिया, क्योंकि अलग अलग घर में अलग अलग प्रकार का चावल, जब सब मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा ना कि अलग अलग घर से इन्होंने चावल मांग करके दिया। तो उन्होंने अलग अलग घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाए और फिर आई तो देखी कपड़ा कुछ है नहीं, बांधने को बोल दी, तो फटा पुराना कपड़ा था उसको 3-4 परत करके और फिर उसमें उस चावल को बांध दिया और चावल बांध करके उन्होंने दे दिया। अब तो मन में प्रसन्न होते हुए आज मेरे स्वामी मुझसे मिलेंगे। शैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपान, कपड़े का जो वस्त्र था जिसमें चावल बंधा था वो भी बड़ा मैला कुचैला फटा पुराना कपड़ा, ऐसे कपड़े में उन्होंने बांध दिया। और सुदामा जी तो यही भाव लिए हुए कि आज भगवान के दर्शन होंगे, आज भगवान के दर्शन होंगे, और वह मार्ग को तय करने लगे। अब वह मार्ग में भगवान का स्मरण करते हुए आज भगवान के कितना जल्दी दर्शन हो जाए, यही भाव से, पर नगरी पास हो तो ठीक है। किसी ने कहा, सुदामा जी ये सोचने लगे कि हे कन्हैया ये तुम्हारी जो नगरी है ना वो बहुत दूर है, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरे द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी। अब पैदल जाना है, कोई साधन तो है नहीं, हाथी बड़े आदमी को साधन, पैदल जाना सुदामा जी को। पर सुदामा जी यात्रा कर रहे थे, मार्ग में वो थक गए, और जब थक गए तो उनको निद्रा आ गई, सो गए, रात्रि कालीन का समय। और जैसे ही प्रातः काल नारद जी उठे तो उन्होंने देखा कि हम जब सोए थे तब जंगल था और जब उठे हैं तो महल पहुंच गए, पता नहीं कौन चोर डाकू उठा करके आपको ले आया, कहीं बंदी तो नहीं बन गए किसी के। तुरंत उठे, देखे चारों तरफ बड़ा विचित्र महल बना हुआ है। सुदामा जी पूछने लगे, एक राहगीर से उन्होंने पूछा कि भैया हमें द्वारिका जाना था। उन्होंने कहा बाबा जी जहाँ खड़े हो वो द्वारिका ही है। अच्छा तो भैया ये बताओ कि इसमें हमारा कन्हैया कहाँ रहता है? तो ये कौन है? हम तो नाम ही पहली बार सुने, कन्हैया नाम का आदमी तो यहाँ कोई है ही नहीं।
अच्छा, अरे तुम जानते नहीं हो, वो हमारा बचपन का मित्र है, इसलिए उसको हम प्रेम से कन्हैया कहते हैं। उसका वास्तविक नाम तो है श्री कृष्ण चंद्र। अच्छा, तो आप कृष्णचंद्र को पूछ रहे हो? अरे जानते नहीं हो, वो तो यहाँ के सर्वेश्वर हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। तो कैसे लिया जाता? बोले उनके नाम के आगे विशेषण लगाए जाते हैं। राजा, ये श्री श्री 1008 श्री राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोला जाता उनको। ओहो, सुदामा जी ने हमें क्या पता आकर के इतना बड़ा नाम कर दिया उसने। हम तो उसे कभी कनुआ कह देते थे, कभी कन्हैया कह देते थे, इसी से हमारा काम चल जाता था। अब तो अच्छा, तो चल भैया कोई बात नहीं, हम भी यही नाम ले लेंगे, ये बता दो उसका घर किधर है। तो उन्होंने कहा चले जाओ, जितने भी सबसे बड़े बड़े महल दिखाई दे तुमको, सब उन्हीं के। बोले 10-20 हैं क्या? बोले आप चले तो जाओ, जितने महल दिख जाएंगे सब उन्हीं के, बड़े बड़े महल। अच्छा, अब तो सुदामा आगे बढ़े। भागवत जी के अनुसार लिखा है, सुदामा सीधे अंतःपुर में द्वारपालों से पूछा, भैया कन्हैया का महल कौन है? उन्होंने कहा जो सबसे सुंदर इसमें दिखाई दे रहा, उसी में भगवान मिल जाएंगे। तो भगवान के अंतःपुर में सीधे प्रवेश कर गए बिना किसी रोक टोक। पर हमारे यहाँ एक कवि हुए नरोत्तम मिश्र, तो उन्होंने बड़ा सुंदर भाव इस पर दिया, हिंदी साहित्य के कवि थे। तो वो कहते हैं कि जब सुदामा जी वहां पहुंचे तो उन्होंने द्वारपाल से पूछा कि द्वारपाल, हमें कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल ने उनके शरीर को, उनके स्वरूप को देख करके बड़े विस्मय होने लगे। कृष्ण से मिलने, ऐसा पक्कड़ आदमी पहली बार हमने देखा। अरे आज तक जो कृष्ण से मिलने आए हैं तो सामान्य व्यक्ति तो आए नहीं, ऐसा पक्कड़ आदमी कहां से आ गया? तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? सुदामा जी ने कहा नाम हमारा बता देना, मेरा नाम सुदामा है। बचपन का मित्र बता देना, जो बचपन का मित्र सुदामा है वो आया है। तो द्वारपाल गए कि हम कन्हैया से बता दें, और द्वारपालों ने निवेदन किया भगवान को। उन्होंने पहले स्वरूप बताया, कैसे दिखते हैं। शीश पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाये उपान आओ नहीं शाम, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बलेक, रहो चकिशो वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे भगवान ने सुना तो अपना नाम सुदामा बता रहा। भगवान तो सिंहासन में बैठे थे, कूद गए सिंहासन से और दौड़ लगा दी भगवान ने। जिधर पर द्वार था उधर भगवान दौड़ लगा दिए और जाकर के सुदामा को आलिंगन कर लिया भगवान ने। और सब द्वारपाल देखते रह गए। आज तक तो कोई आता था तो उसे कहते थे कि जाओ सम्मान के साथ बुला करके लाओ, लेकिन आज उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि जाओ बुला के लाओ, खुद ही दौड़ पड़े। ऐसा कौन सा विशिष्ट व्यक्तित्व है वो? पर देखने में तो कुछ लग नहीं रहा था इसमें कोई विशिष्ट व्यक्तित्व होगा, लेकिन भगवान खुद दौड़ करके पहुंचे, ऐसा कौन सा विशिष्ट व्यक्तित्व है इनमें? यह विचार करके सब दंग रह गए। और भगवान तो उनको देख करके उनको अपने अंग में भर लिया, अपने गले से लगा लिया और प्रेम में आंसू से की धार बह चली। बहुत दिनों बाद आज सुदामा से मिल रहे हैं, इसलिए प्रेम में उनका मन भाव विभोर हो गया। सुदामा जी को लेकर के भीतर गए, रुक्मिणी आदियों को आदेश दिया जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाए। रुक्मिणियों ने सोचा पहली बार कह रहे हैं हमको, इतने दास दासी, सैकड़ों दास दासी बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि हमको आदेश मिल जाए, हमको आदेश मिल जाए, लेकिन आज भगवान किसी को आदेश नहीं देते हैं। किसको आदेश दे रहे हैं? रुक्मिणी जी को। शीघ्रता से जल लेके आओ, थाली लेके आओ पैर धुलने के लिए। अब तो रुक्मिणी जी ने कहा हो सकता कोई देखने में तो लग नहीं रहा, अहो भाग्य, उसका तो बड़ा भारी भाग्य है कि इसने
भगवान इसके लिए कह रहे हैं, आज मुझको आज्ञा दे रहे हैं। बड़ा इसका बड़ा भारी भाग्य है। अब तो झटपट रुक्मिणी जी जल लेने चली गई, थाली लेने चली गई, और जब जल और थाली लेने गई तो भगवान सुदामा के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके देखने लगे इधर उधर। क्या देखते हैं कि चलते चलते सुदामा के पैरों में इतने कांटे पिट गए हैं, खून से पूरा पैर लथपथ। तो यह देख करके पैरों में बड़ी बड़ी दीवानियां फूटी हुई हैं। यह तो देख करके भगवान बड़े दुखित हो गए। तो नरोत्तम जी कहते हैं कि ऐसे बेहाल विवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुंजोए, आए महादुख पायो सखा तुम, आए तैना की दिन खोए, आए तैना की दिन खोए। अरे प्यारे सखा, ऐसी तुम्हारी हालत हो गई और तुम आज तक मुझसे मिलने भी नहीं आए। इतने दिन तुमने बिता दिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नल के जल सो पगु धोए। भगवान ने जब तक परात और जल लेकर के रुक्मिणी आती तब तक तो भगवान ने अपने आंसुओं से ही उनके पैर धोला। उनके दुख को देख करके इतने द्रवित हो गए, इतने दुखित हो गए। रुक्मिणी ने जल लेकर के आया और भगवान ने उनका पैर धुला, आसन पर बिठाया, उनका पाद्यार्घाचमन के द्वारा उनका पूजन किया सुदामा जी का। और फिर अब तो और रुक्मिणी आदि जो उनकी पटरानियां थीं, वह तो देख देख करके यही सोच रही थी, वाह इसका भाग्य क्या है, कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, प्रियाहीनेन लोके वो यही सोच रही थी कि यह कैसा अहो भाग्य, किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, यह अवधूत यह भिक्षु कितना उत्तम पुण्य किया कि आज भगवान इसकी सेवा खुद कर रहे हैं और कितने भाव से भगवान इसकी सेवा कर रहे हैं। देखो तो श्रियाहीन है, श्रियहीन है, ये कैसा है, श्रीहीन, ऐसा व्यक्ति त्रिक्षयः, जिसके पास बिल्कुल भी श्री नहीं, ऐसा व्यक्ति श्रियाहीनेन लोकेशुमिन गर्हितेनाथमेन च, ऐसा श्रीहीन व्यक्ति, उसको भी भगवान क्या कह रहे हैं, और अतिशय दिखने में क्या है, बोले अतिशय गंदा मैला कुचैला कपड़ा पहने होने के कारण इतना सुंदर भी नहीं दिखाई दे रहा। और आज भगवान अपना सिंहासन छोड़ दिए, अपने सिंहासन पर इसको आसन दे रहे हैं, इसका कितना उत्तम भाग्य है। इस प्रकार से रुक्मिणी आदि इसी प्रकार सोच रही थी। लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर है, यदि भगवान ऐसा कर रहे हैं तो इसके पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ पुण्य है, अथवा इसी जन्म का पुण्य है। इस प्रकार से लक्ष्मी जी विचार कर रही थी। अब तो भगवान ने उनसे पूछने लगे, कहो भैया गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए कि नहीं किए? अरे तुम तो बड़े पहले बहुत बात करते थे, महात्माओं जैसी तुम बात करते थे, सन्यासियों जैसी बात करते थे, तो गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया कि सन्यासी ही हो गए? सुदामा जी ने कहा स्वीकार ही किया। अच्छा तो मतलब विवाह हो गया? हाँ, समावृतेन धर्मज्ञा हारियोढ़ा सदृशी नवा। अच्छा विवाह कर दिया और हमको पूछा तक नहीं, कैसे मित्र हो? अरे कम से कम विवाह किया था, एक बार पूछ तो लेते कि हमारा मित्र है कन्हैया, तो हम उसको बुला लें अपनी शादी में। अरे बोले क्या बताएं, पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ रहते हो, अब जाके पता चला कि तुम द्वारिका देश बने बैठे।
हम तो बिल्कुल सोच रहे थे कि अपने विवाह में तुमको बुलाएंगे, लेकिन पता ही नहीं था, तुम्हारा कोई एड्रेस ही नहीं था हमारे पास, कोई पता नहीं था हमारे पास, और पता नहीं होने के कारण तुमको नहीं बुला पाए। पर क्षमा करना मित्र, हमारे इस दुष्टता के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अब तो सुदामा, अब दोनों में बात होने लगी। कहो मित्र, हमारी बचपन की यारी कैसी थी, बिल्कुल आनंद आ जाता था, और हम लोग गुरुकुल में कैसे एक दूसरे से, हम दोनों की कैसी एक दूसरे की मित्रता थी। अरे तुम्हें याद है क्या? हाँ बोले कहो कहो मित्र। अरे बोले हम जब गुरुजी ने आज्ञा दिया था कि जाओ लकड़ी तोड़ करके लाओ, तो फिर हम दोनों गए थे। गुरुजी ने एक चना हमारी पोटली में बांध दिया था, और तुम जो है तो क्या किए, बारिश होने लगी, जल वृष्टि होने लगी, तुम दोनों एक वृक्ष में चढ़ गए। तुम दूसरी डगाल में बैठे थे, हम दूसरी डगाल में बैठे थे, और तुमने कहो कैसे चना को चाप दिया था, और चना चाप करके, और तुमने, हमने जब पूछा कि मित्र चना बचा है कि कहीं गिर गया, तो तुमने बोला अरे चना लगता कहीं पोटली छूट गई, चना गिर। अच्छा तो तुम्हारे दांत क्यों कटकट हो रहे हैं? बोले बारिश इतनी हो रही है, तो बारिश में ठंड लगने लगी, तो दांत कटकट हो रहे हैं। और कर क्या रहे थे? सुदामा जी चना चाप रहे थे। बोले तुम्हें याद है क्या? सुदामा जी ने सोचा कि लगता है सारी पोल पट्टी यार ही खोल देगा ये, और सबके सामने। तब तो सुदामा जी बड़े शर्माए और विषय को चेंज कर दिया उन्होंने। कहो मित्र तुम्हारा क्या हाल है? बोले हमारा तो बढ़िया है। बोले तुम तो बड़े धनवान हो गए, राजा महाराजा बन करके बैठ गए, कभी मित्र की कभी याद आई नहीं तुमको, और हमसे कह रहे हो कि तुमने हमको याद नहीं किया। सुदामा जी ने भगवान से पूछा कि मित्र ये बताओ कि तुमने विवाह किया कि नहीं किया? भगवान ने कहा मित्र हमने कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बच्चे सब स्वस्थ हैं? बोले हाँ हाँ सब स्वस्थ हैं, बच्चे सब स्वस्थ हैं। अच्छा मित्र ये बताओ कुछ भाभी ने हमको कुछ भेजा है? सुदामा जी ने नहीं कुछ नहीं भेजा। अब सुदामा जी को शर्म लगे, ये महल देख करके, गद्दी देख करके, और उनका ऐश्वर्य देख करके सुदामा जी सोचने लगे कि हम अपना गंदा सा कपड़े में जो मैं चावल बांध के लाया हूँ 4 घर का, वो चावल यदि इनको देता हूँ, ये क्या कहेगा? इतना गंदे कपड़े में चावल बांध के लाया, वो भी अपने घर का नहीं लाया, 4 घर से मांग करके लाया। तो यह विचार करके, और अब तो सुदामा जी पोटली को छुपाने लगे जो कपड़े में बांध के रखे थे, और छुपाने लगे। भगवान ने कहा कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो? सुदामा ने कहा नहीं मैं तो कुछ नहीं लाया। अच्छा तुम बचपन से ही ऐसे ही हो, बचपन से तुम्हारी बचपन की आदत नहीं गई। सुदामा जी ने कहा मित्र कहो तो तुम कुछ भी कह दो, लेकिन आज मैं लेकर के कुछ नहीं आया। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, देखो मित्र तुम्हारे मन में यदि कोई शंका हो तो तुम शंका को दूर कर लो, अथवा तुम्हारे मन में कोई डर हो तो उस डर को भी तुम दूर कर दो। क्यों? बोले हमारा भक्त कुछ भी अपने भाव से समर्पित कर दे, मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूँ, उसकी ऊंचाई नीचाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति प्रहत्मशनामि प्रयमात्मनः। अरे मित्र हमको तो कोई पत्र भी समर्पित कर दे और कह दे कि हम पत्र समर्पित कर रहे हैं, तो हम उसको भी स्वीकार कर लेते, भाव के साथ समर्पित कर दें। अच्छा कितने पत्ते समर्पित करें तब मैं प्रसन्न होऊंगा? तो भगवान ने कहा पत्रम, एक वचन, अर्थात पत्ते कितने? बोले एक भी कोई पत्ता समर्पित कर दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब एक वचनी है, सब में एक वचन शब्द लगा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्या कह रहे हैं? चाहे वो एक पत्ता समर्पित कर दे, चाहे एक पुष्प समर्पित कर दे, ना हो एक फल समर्पित कर दे, बोले कुछ ना हो तो चाहे जल ही समर्पित कर दे, बहुत धनवान नहीं है, जल ही समर्पित कर दे, पत्ते भी नहीं उसके पास तो जल है, जल को ही समर्पित कर दे। यो में भक्त्या प्रयक्षति, भाव के साथ भक्ति के साथ यदि मुझे कोई इतना भी समर्पित कर दे
तो मैं उसके ऊपर तो रीझ जाता हूं, उसके भाव को देख करके मैं उसके ऊपर रीझ जा। भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भज ले जो मुझको भव से बेड़ा पार है। भाव ही तो मेरे लिए सर्वोत्तम है। तदहम भक्त प्रहत्मश्नामि प्रियमात्मनः, यदि वह भाव से मुझको भजन करता है तो मैं सब कुछ उसके लिए त्याग कर देता है, सब कुछ त्याग देता हूं उसके लिए, वो मेरा सबसे प्रिय हो जाता है। इसलिए मित्र तुम बिल्कुल संकोच को त्याग दो। अब तो सुदामा जी क्योंकि लिए थे, भाव तो स्पष्ट हो जाता है ना कि मैं लिया हूं, छुपा रहा, बार बार वो जो है तो, और जिस तरह वो कांख में पोटली दबाए थे उस तरफ की कांख को जोर जोर से दबाएं, छुपा करके रखें। अब तो भगवान ने समझा कि ये देने वाला नहीं है, इसलिए भगवान ने हाथ पकड़ा और स्वयं जहार कि मदमिति पृथुक तंडुलाना, भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसका जोर से हाथ सीधा किया और पोटली को निकाल दिया। भगवान ने कहा देखो हम कह रहे थे ना तुम लेके जरूर आए होगे, हमारी भाभी तो ऐसे है नहीं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ उपहार नहीं भेजी होंगी। और जैसे ही पोटली को खोला तो चावल उन्होंने देखा, तब तो अपने मित्र से कहने वाह मित्र इतनी सुंदर वस्तु को तुम लेकर के हमारे लिए आए और कह रहे हो कि हम कुछ लेकर के नहीं आए। अरे मित्र इसको तो देख करके हम क्या त्रैलोक संतुष्ट हो जाएगा इसको पा करके। नवेन्दोपनीतम में परम प्रीणनम सखे करपयन्त्यंगमाम विश्वमेते प्रसुप तंडुला, ये तंडुल इन चावलों को खा करके तो अरे हम क्या इतने में तो पूरा विश्व संतुष्ट हो जाएगा, इतनी प्यारी वस्तु लेकर के आए। और भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी उठाया और एक मुट्ठी उठा के इत मुष्टिम सकद्ध्वा द्वितीयां जग्गुमाददे, पहली मुट्ठी उन्होंने उठाया और एक मुट्ठी गप्प से मार दिया उसमें से। और भगवान ने सोचा, मन ही मन क्या सोच रहे बताओ, इसकी दरिद्रता को देखो, इसके यहाँ अपने यहाँ भी चावल नहीं है, इसलिए बेचारा दूसरे के यहाँ से मांग करके मेरे लिए लेके आया। तो मन ही मन तो वह बड़े दुखित हो रहे हैं और ऊपर से क्या बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारी भाभी ने भेजा है, इसलिए इस उपहार को तो मैं पा ही लूंगा। तुरंत वह कच्चे चावल को ही भगवान ने खा लिया और जैसे खाया तैसे रुक्मिणी जी ने उनका दूसरा मुट्ठी जैसे उठाया तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे स्वामी अकेले अकेले खाने का मन है क्या, हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे, भोग लग गया आपको, प्रसाद हम लोगों को भी चाहिए। रुक्मिणी जी ने क्या सोचा, बोले तावतालम विश्वातमन सर्व संपत्ति समृद्धे अस्मिन् लोके स्थवानुष्मिन् पुस्तस्तोष कारणम। अरे एक मुट्ठी चावल खा करके तो इन्होंने संपूर्ण ऐश्वर्यों को दे दिया, अब लगता है हमें भी दान करने का विचार है। एक ही मुट्ठी में संपूर्ण ऐश्वर्य इन्होंने इसको सुदामा को प्रदान कर दिया, अब हमको भी दान करने का विचार है क्या। रुक्मिणी ने छुड़ा दिया और सब लोग आपस में बांट बांट करके उस चावल को, कच्चे चावल को ही खा लिया, सब ने बांट दिया। अब तो भगवान ने सुदामा से कहा देखो तुम तो बता नहीं रहे थे कि भाभी ने कुछ भेजा, भाभी ने कुछ संदेश भी भेजा। सुदामा ने कहा नहीं कुछ नहीं बोला उसने। अरे बोला सुदामा बिल्कुल संकोच छोड़ दो और जो भी संदेश भाभी ने हमको कहा उस सारे संदेश को हमको बतला दो। तो सुदामा जी ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत डटा करके कहा हाँ तेरे भाभी ने ऐसा कहा है कि एक मास दो पाठ में दो एकादशी हो, अब मेरे घर गोपाल जी एकादशी हो। एक गोपाल जी सबके तो यहाँ तो एक महीने में 2 बार एकादशी आती। एकादशी का मतलब व्रत रहते हैं सब लोग एकादशी को, क्योंकि सबको व्रत रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं, सबके यहाँ तो महीने में 2 ही बार व्रत रखते हैं, पर हमारे यहाँ नित्य एकादशी हो रही है, अर्थात हमारे यहाँ कोई धन नहीं है। हमारे यहाँ तो ये स्थिति आ जाती है कि कई कई दिनों तक भूखे निकल जाते हैं। जब सुदामा जी ने ऐसा भगवान से कहा तो भगवान के आंखों में आंसू आ गए और भगवान से कहा कि देखो मित्र
भाभी को हमारे तरफ से एक संदेश हमारे तरफ से कह देना। क्या भगवान कहते हैं, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे महल में द्वादशी हो। भाभी अब तो तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। द्वादशी मतलब, द्वादशी को क्या करते हैं, पारण करते हैं ना, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना करके पारण करते हैं। तो बोले एकादशी का व्रत, उसके बाद बढ़िया व्यंजन बनाए और पारण किए। बोले नहीं, अब तो नित्य द्वादशी होगी, नित्य बढ़िया व्यंजन बनेंगे। अब जो होना था वो सो हो गया, उस पर चिंता करने की बात नहीं है। भगवान ने इतना ही कहा कि भाग, जो सुदामा के भाग में लिखा था श्री क्षयः, वो उल्टा हो गया, बिल्कुल पलट गया। श्री क्षयः, क्षय, ठीक है ना। वो सारे कैसे हो गए, ऐसे से ऐसे हो गए। और क्या भाग्य में लिख दिया, बोले यक्षश्री, धन संपत्ति वान वाला हो जाए, यक्षश्री। और कैसा, बोले ऐसी संपत्ति जो कभी क्षय नहीं हो। पूरा भगवान ने उल्टा कर दिया भाग्य को। और भगवती रुक्मिणी ने तुरंत उसका धन धान्य, बड़े बड़े महल बना दिए सुदामा के यहाँ, बड़े बड़े महल, धन संपत्तियों से भगवती लक्ष्मी ने भर दिया सुदामा। भगवान की आज्ञा हो गई मन ही मन से, और भगवती ने क्या कर दिया, सब भर दिया। अब सुदामा जी को रात में ठहराए, सुदामा जी रात में ठहरे। अब सुदामा जी का तो आनंद का पारवार ही नहीं। सुदामा जी तो इतने प्रसन्न कि उनको कहना क्या। सुबह भाई, अब रात में सायंकालीन सारे वस्त्र वगैरह सब चेंज कर लिए। बोले मित्र, वस्त्र सारे दे दो, हम इन वस्त्रों को धुलवा देते हैं और बढ़िया साफ करवा देंगे। भगवान ने उसको बढ़िया साफ करवा दिया, जहाँ फटे फटे थे उन सबको टाका लगवा दिया, रफू करवा के बढ़िया चकाचक कर दिया वस्त्रों को। अभी तक तो उनके वस्त्र पहने हुए सुदामा। अब जब सुदामा दूसरे दिन उठे, बोले अच्छा मित्र हम चलें। भगवान ने कहा नहीं बैठो। अरे बोले मित्र बताओ, रात्रि बीत गई पर तुमने तो ये बताया नहीं कि भाभी जी कौन है। तो भगवान ने कहा ठीक है मिल लो, अब बताना क्या, तुम तो आई गए हो इसलिए मिल लो। तो सुदामा ने कहा अच्छा ठीक है, बुला अभी मिल लेते हैं। अब तो भगवान ने आदेश दिया, इशारा किया रुक्मिणी जी को, सबको लेकर के आ जाओ, प्रणाम करो सुदामा जी को। तो रुक्मिणी आई, तो रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी ने कहा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव। बहुत लंबा चौड़ा आशीर्वाद उन्होंने रुक्मिणी को दिया। इतने में सत्यभामा जी आ गई। सत्यभामा आई, महाराज जी प्रणाम। तो उतना ही आशीर्वाद उनको भी। कन्हैया से पूछी ये कौन है, बोले ये भी वही। अच्छा दो शादी कर रखी है तूने। बोले महाराज जी अभी तो जितनी आती जाए तो आप आशीर्वाद देते जाओ। बोले कितनी हैं, बोले महाराज जी साथ में गिनती भी गिनते जाओ। अच्छा अब तो सुदामा जी प्रणाम आशीर्वाद देते जाएं, और 2 4 10 20 50 100 200 400। सुदामा जी के तो आवाज ही थक गई, बंद हो गई आशीर्वाद देते देते। तो अब तो सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भव, इतने से काम चलाना शुरू कर दिया। अब जब बोले ये बताओ कन्हैया कि तुमने कितना विवाह किया है। बोले महाराज जी जितनी आती जाए आशीर्वाद देते जाओ। अब तो सुदामा परेशान, बोले क्या पता कितना विवाह करके रखा। बोले हमने एक विवाह किया और तूने उतने में उलाहना दे दिया, और तूने तो इतने विवाह कर दिए और हमको एक में भी नहीं पूछा। अब जो आए तो अब तो सुदामा जी का आशीर्वाद और छोटा हो गया, तो भव भव इतने में आवाज बैठ गई बेचारी सुदामा जी की। जब 1000 2000 हो गई तो सुदामा ने कहा अब कितनी बची हैं। बोले महाराज जी जितनी अभी आते जावे सबको तुम आशीर्वाद देते जाओ। तो सुदामा ने कहा अब मैं थक गया आशीर्वाद देते देते, इसलिए तुम गिनती बता दो कितनी। तो भगवान ने बता दिया, बोले 16,108। बोले देखो हम तो मर जाएंगे आशीर्वाद देते देते, इसलिए पति को आशीर्वाद दे दिया जाए तो पत्नी को आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। तुम ही हमको प्रणाम कर लो, जितना आशीर्वाद देना होगा हम तुमको दे देंगे।
और तुम अपना देते रहना, सबको बांटते रहना। अब तो भगवान ने ही सुदामा को प्रणाम किया और भगवान को ही सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया और कहा देख कन्हैया, तुम तो हमारे साथ बड़ा न्याय किए, हमको एक में भी तो बुला लेते। कन्हैया ने कहा अरे महाराज जी, अरे मित्र, इतनी ये जितनी भी विवाह भई, एक भी कोई लग्न निश्चित नहीं भई, कोई पत्रिका नहीं छपी कि हम किसी को निमंत्रण भेज सके। सारे के सारे विवाह ऐसे भये जिसमें उसी दिन तय हुआ, उसी दिन विवाह हो गया। तो कोई विवाह पहले से निश्चित होता तो विवाह हम तुमको अवश्य बुलाते। अब तो दोनों में हर्ष परिहास हुआ। सुदामा जी ने कहा देखो मित्र, अब हम चलें। तो भगवान ने कहा ठीक, अब हम आपको रोकेंगे भी नहीं। भगवान ने तुरंत रुक्मिणी जी को कहा उनके जो सुदामा जी के वस्त्र धुल गए हैं उनको लेकर के आओ, वो वस्त्र लौटा दो। तो तुरंत सुदामा जी को भगवान ने बोले ये महाराज जी आपके वस्त्र हमारे उतार दीजिए, अपने पहन लीजिए। सुदामा जी ने कहा बताओ, इतना ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, इतना ऐश्वर्यवान, और फिर भी उसके एक वस्त्र को हम क्या पहन लिए, इसको एक वस्त्र देने में इतनी वो हो रही है, इतना कृपण। अरे वस्त्र तक उतरवा दिया मुझे। सुदामा जी ने वस्त्र उतार दिया, लेकिन बाद में सोचने लगे ठीक है किया। अरे उतरवाता नहीं तो बाद में ऐसे वस्त्र पहन करके अगर हम मार्ग में पैदल जाते, कोई चोर डाकू पकड़ लेते, तब तो हमारी दुर्गति हो जाती, धन तो रहता नहीं, पर वस्त्र देख करके हमें डकैत पकड़ लेते, हमारी दुर्गति कर देते। तो ये करता तो बढ़िया है। अब तो सुदामा सोचने लगे कि देखो कितना मैं भाग्यशाली हूं, अरे मुझ गरीब को, मुझ निर्धन को इसने कितना प्रेम दिया। यह सोचते हुए मार्ग मर जाने लगे, मुझ निर्धन को कितना प्रेम दिया। जैसे सुना कि ये सुदामा आ गया, उसने तुरंत अपना आसन छोड़ दिया और वही आसन मुझको दे दिया, मुझको स्वामी बना दिया वहां का, द्वारिकाधीश का। इतना प्रेम तो कोई किसी से नहीं करता। अब तो सुदामा जी उसके प्रेम को सोचते सोचते, उस रात्रि की बात को सोचते सोचते अपने नगर में पहुंच गए। और जब नगर में पहुंचे तो क्या देखा, बोले बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल। तो सुदामा जी ने सोचा कि फिर से लौट के वहीं द्वारिकाधीश पहुंच गए क्या, इतना चलने के बाद वहीं लौट आए लगता है। सुदामा जी तो चकित रह गए, क्या देख रहा हूं, किमिदम कस्वास्थानम कथम तदमित्यभूत्। अरे मैं कहां पहुंच गया, लगता फिर लौट के आ गया। ये स्थान तो, लेकिन जहां मैं तो गया था वहां वैसा लग नहीं रहा, ये लग तो ऐसे ही रहा जैसा मेरा नगर हो। पर हमारा घर तो टूटा फूटा बना हुआ था, बारिश हो तो बारिश से पानी नीचे अंदर पहुंच जाता था, बाहर बिल्कुल नहीं जाता था। तो लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा जी डर गए, भयभीत हो गए। सुदामा मंदिर देखी डरे, डर गए सुदामा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे। अब तो जब उन्होंने ऐसा देखा, इतने में खिड़की से जो उनकी पत्नी थी उन्होंने देखा, पत्नी ने देखा अरे हमारे पति लौट करके वापस आ गए, हमारे स्वामी वापस आ गए। सुशीला ने देखा, और जब सुशीला ने देखा तो सोचा कि कहीं ये सब ऐश्वर्य देख करके रास्ते इसी में लौट के चले जाए। तो तुरंत वहां से दौड़ी, और दौड़ी तो सुदामा ने कहा और आवाज देकर के पुकारा। सुदामा ने कहा कोई लगता है मुझको पुकारा। अब तो सुदामा जब जैसे ही पीछे मुड़े लौटने के लिए, तैसे ही आवाज पड़ी तो सुदामा फिर उधर ही घूम गए। अरे ये दौड़ती भागती कौन आ रही है। सुदामा जी ने देखा, बोले लगता हो उसी के जैसा रहा। किसके जैसे, बोले हमारी सुशीला जैसी लग रही है। लेकिन हमारी सुशीला तो ऐसी थी नहीं, ये तो बहुत गहने पहन करके रखी है, बहुत सारे वस्त्र पहन करके रखी है। नहीं कोई दूसरी होगी। इतने में सुशीला पहुंच गई। सुशीला ने कहा, स्वामी जी को प्रणाम किया, और जैसे ही चरणों में प्रणाम किया और कहा स्वामी जी आपका स्वागत है।
सुदामा ने कहा अरे तू ऐसे कैसे? उन्होंने कहा अरे भगवान की कृपा हो गई। तब तो सुदामा ने कहा तू चाहती ही थी कि इतना ऐसा वैभव मिले, देख भगवान की कितनी माया। मैं तो ये सोच रहा था कि हमारा कपड़ा भी उतरवा दिया, पर उसकी दयालुता तो देखो, ऐसे ही उसने दया किया जैसे लोग सोते रह जाते हैं और रात में ही जल वृष्टि होके चली जाती है और उसको सोने वाले को पता तक नहीं चलता कि जल वृष्टि हो गई। ऐसे ही मैं सोता रह गया और पता तक नहीं चला कब हमारे यहाँ इतना ऐश्वर्य प्रकट हो गया। अब तो सुदामा भगवान का बार बार स्मरण चिंतन करने लगे और उन्होंने उस महल के बीच में भी क्या किया, वही उनका स्वभाव, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, कोई धन से कोई लोलुपता नहीं, कोई इंद्रियों की कोई आसक्ति नहीं उस धन पर। पहले के समान ही वह विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त इंद्रियों वाले होकर के भगवान का भजन करते रहे और यहाँ से मुक्त होते। बोले परीक्षित जी देखो, भगवान को जो भजता है ना, आनंद भाव से जो भजता है, भगवान अपने समान ही उसको ऐश्वर्यवान कर देते हैं। पर शर्त क्या है कि उसको अनन्य भाव से ही भगवान का भजन करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। परीक्षित जी ने कहा कि हे भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं आप हमको सुना रहे हैं, कुछ और लीलाओं को हमें सुनाइए। तब तो भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने कहा कि देखो परीक्षित, एक बार भगवान कृष्ण एक बार क्या हुआ कि सूर्य ग्रहण हुआ और सूर्य ग्रहण का जब अवसर आया तब भगवान अपने पूरे परिकर के सहित, सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव आदि सबके सहित अपनी सभी माताओं को लेकर के, सभी पत्नियों को लेकर के समंत पंचक क्षेत्र में भगवान गए। सूर्य ग्रहण था इसलिए तीर्थ यात्रा उन्होंने किया। सूर्य ग्रहण में तीर्थ यात्रा में जप अनुष्ठान आदि के लिए गए और वहां जाकर के यज्ञ किया। उस क्षेत्र में लगभग भारत के सभी कोने के लोग आए हुए थे और उस क्षेत्र में ब्रज से भी नंद बाबा आदि सब लोग आए हुए थे। जब वहां पहुंचा तब तो उन्होंने सबसे मुलाकात भई। नंद आदि गोपों को देख करके सब इतने प्रेम में भर गए कि सबका आनंद उमड़ता रहा। कुंती आदि भी वहां पहुंची थी, कुंती, पांडव आदि सब पहुंचे थे। कुंती तो अपने जब भाई से मिलती हैं तो भाई को उलाहना देते हुए कहती हैं, आर्यभ्रातरहं मन्ये आत्मानमकृताशिषं यदवा आपत्सु मदवार्तां नानुस्मरत सत्तमा। अरे भैया, सचमुच में मैं बड़ी अभागिन हूं। क्यों? बोले आप इतने वर्ष हो गए लेकिन आज तक आप अपनी बहन से मिलने नहीं आए, तो मुझसे अभागिन कौन होगा कि भाई जिसका कभी बहन से मिलने ना आता हो। इतनी विपत्तियां आई हम पर लेकिन आप कभी नहीं आए। तब तो वसुदेव ने कहा कि बहन, हम तुम्हारी विपत्ति में कैसे सम्मिलित होते? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसी ही विपत्तियां आती रही। इस दुष्ट कंस ने हमको जेल खाने में बंद कर दिया था, जिसके कारण हमारे बहुत से मित्र तो देश को छोड़ करके ही भाग गए इस दुष्ट कंस के कारण। और बाद में जाकर के अब जब हम मुक्त हुए हैं तब आपसे मुलाकात हो रही है। तब तो एक दूसरे का सब लोग दुखा शुभा सुनाते हैं। सब लोग बड़ा धन्यवाद करते हैं वसुदेव जी को। वसुदेव ऋषि मुनि भी वहां पर पहुंचे हुए थे सबने, और जो पांडव आदि भीष्म, धृष्टद्युम्न, शल्य, धृष्टकेतु, काशी नरेश, धमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश आदि जो थे सब वहां पहुंच करके जब मिले तब तो सबने इनको वसुदेव को बहुत बहुत सराहना की और कहा, अहो भोजपते यूयम
जन्म भाजो नृणामिह यत पश्यतामस्कृत कृष्णम दुर्दर्शम योगिनाम। अरे आप तो इतने भाग्यवान हैं वसुदेव जी कि जिस कृष्ण को योगी जन तप कर करके ध्यान लगा लगा करके बड़े योगी के द्वारा भी जिसका दर्शन नहीं कर पाते, वह आपके घर में आपका लाला बन के खेल रहा है, आपका पुत्र बन करके खेल रहा है। इसमें आपका भाग्य बहुत प्रबल है। इस प्रकार से सब एक दूसरे से, अब तो भगवान ने देखा कि ब्रज की जो गोपिकाएं थी, जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो वह तो इतनी निमग्न हो गई भगवान के दर्शन करते करते, मानो उन्होंने अपने केवल शरीर शांत खड़ा रहा और उनकी आत्मा भगवान में ही लीन हो गई। इस प्रकार से भगवान तो उनको एकांत में लाए और उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा और उनसे कहा, देखो सखियों, हमने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया, तुम्हें उस बात का दुख तो नहीं है? क्यों? बोले, हम लोगों ने अपने स्वजन की हित की कामना से यहाँ चले आए और फिर ऐसी विपत्तियां आती रहीं कि मथुरा छोड़ करके द्वारिका चले गए। सखियों, जब हमने परसों का वादा करके आए थे लेकिन बरसों तक तुमसे नहीं मिला, इससे तो तुम बड़ी दुखित होंगी। और अप्यवाध्या यथास्मान श्रुत कृतज्ञा विशंकया नूनम भूतानि भगवान युनक्ति विनियक्ति चा। हे गोपियों, कहीं तुम्हारे मन में यह तो आशंका नहीं है कि मैं अकृतज्ञ हूं। अकृतज्ञ का मतलब जो उपकार को भी ना समझे, उपकार का लाभ तो उठाए लेकिन उसके बदले में खुद उपकार ना करे, वह अकृतज्ञ कहलाता है। तो कह रहे हैं कि कहीं तुमने हमें अकृतज्ञ तो नहीं समझ लिया, ऐसा समझ करके तुम लोग हमको बुरा तो नहीं मानती, तुम लोग मुझको याद करती हो कि नहीं करती हो? भगवान ने पूछा कि क्या तुम लोग मुझको याद करती हो? इस प्रकार से भगवान ने उनसे वार्तालाप हुई। सखियों ने भी भगवान से कहा, ये भगवान, आपके वियोग में, हे प्रिय सखा, आपके वियोग में तो हमारा दिन रात पता ही नहीं चलता कि कब दिन हो रहा कब रात हो रहा। इस प्रकार से हमारा सारा जीवन तो आपके वियोग में ही कट गया। एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी, और इधर द्रौपदी आदि भी, द्रौपदी आदि की मुलाकात किनसे हुई? भगवान के सभी पत्नियों से। द्रौपदी जो पांचाली थी उनकी मुलाकात, वो भी सवाई हुई थी उस समंत पंचक क्षेत्र में। तब तो सब एक दूसरे से परिचय लेने लगी। अभी मुलाकात पहली बार हुई थी, इसलिए सब एक दूसरे से परिचय लेने लगी। तो द्रौपदी ने कहा कि हे वैदर्भ्यच्युतो भद्रे, हे जाम्बवती कौशले, हे सप्तभामे कालिंदी शैव्ये रोहिणी लक्ष्मणी। हे रुक्मणी, हे जाम्बवती, हे सत्यभामा, हे सत्या, हे कालिंदी, सबको पुकार करके कि आप लोग इस कृष्ण के साथ इस प्रकार से अपना जीवन यापन करती हैं, आपका विवाह कैसे हो गया? कृपया आप अपने विषय में यह सब बताइए कि आप लोगों का कृष्ण के साथ विवाह कैसे हुआ। तब तो रुक्मिणी जी कहती हैं, चैद्यातमार्पयितुमुद्यत कार्मुकेषु राजस्वजेय भट से खरितांग्रिरेणु निन्ने मृकेन्द्र इव भागमजाभियूथात् तच्छ्रीनिकेत चरणो तुमर्चनायो। बोले, रुक्मिणी जी बतलाती हैं कि देखो, हमसे विवाह करने के लिए बहुत से राजा लालायित थे, लेकिन हमारा तो मन कृष्ण संतों के वाणी को सुनते सुनते कृष्ण के चरणों में लग गया। हमारे भाई ने शिशुपाल के साथ हमारा विवाह निश्चित किया, तब तो मैं ब्राह्मण के हाथ से पत्र भेजी और इन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर तो हमको उन सब राजाओं के बीच से इस प्रकार से हरण कर दिया जैसे निन्ने मृगेंद्र इव भागमजाभियूथा, जैसे सियारों के मध्य से
कोई सिंह अपना भाग छुड़ा करके लेके चला जाए। इस प्रकार से वहां से हरण करके ले गए और मैं आज इनके चरणों की दासी बन गई। सत्यभामा जी ने कहा, यो मे शनाभिव मदतप्तो हृदाततेन लिप्ताभिशाप मम पामार सुमुपाजहार। द्रौपदी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन से बड़ा प्रेम करते थे। प्रसेन जीत के मरने के बाद हमारे पिताजी ने इन पर मणि चुराने का लांछन लगा दिया और इन्होंने जामवंत जी से मणि को ला करके क्या हमारे पिताजी को लौटा दिया। बदले में पिताजी लोक अपमान से बचने के लिए कि हमने झूठा इन पर लांछन लगाया, लोक में हमारी बड़ी अपकीर्ति होगी, इसलिए उन्होंने मणि के सहित, जो कि हमारा पूर्व में वागदान दूसरे के साथ हो चुका था, लेकिन इन्होंने इनके साथ हमारा विवाह कर दिया। जामवंती जी ने कहा कि द्रौपदी, मेरे पिता ऋक्षराज जामवान जी, उन्होंने सिंह को मार करके मणि लेकर के आए थे और मणि हमको दे दिए। जब भगवान कृष्ण वहां पहुंचे, 27 दिन तक युद्ध हुआ हमारे पिताजी और इन पर। बाद में पिताजी समझ गए कि यह हमारे स्वामी ही हैं, हमारे स्वामी सियापति राम ही हैं। तब तो उन्होंने मणि के सहित हमको भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ज्ञात्वा परीक्ष उपहरण दरहण काम पादौ प्रगह्य मणिना हम मुष्य दासी। मणि के सहित हमको भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कालिंदी ने कहा कि द्रौपदी जी, मैं भी सूर्य पुत्री हूं और मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। एक दिन भगवान अर्जुन के सहित यमुना तट पर आए, मुझको तपस्या करते हुए देखा। अर्जुन ने मुझसे पूछा, मैंने अपना मनोरथ कह दिया और भगवान ने मेरे साथ पाणी ग्रहण कर दिया। मित्रविंदा ने कहा कि हमारा स्वयंवर हो रहा था, तो हम तो भगवान को चाहते थे, लेकिन हमारे जो दो भाई थे, विंदा और अनुविंद, वो यह नहीं चाहते थे कि इसका कृष्ण के साथ विवाह हो। तब तो भगवान ने उस स्वयंवर में सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करके, जैसे सिंह कोई कुत्ते के झुंड में घुस जाए और कुत्तों के बीच से उनकी वस्तु को छीन करके ले जाए, ऐसे ही वह उन राजाओं के मध्य से हमको अपहरण करके ले गए और हमारे साथ विवाह कर दिया। सत्या ने कहा कि मेरे पिताजी स्वयंवर रचे और स्वयंवर रच करके जो स्वयंवर में जो राजा आए थे उनके पौरुष को नापने के लिए, बल को नापने के लिए हमारे पिताजी के घर में 7 बड़े बड़े बैल थे। उन 7 बैलों को उन्होंने ये रखा, शर्त रखी कि जो बैलों को नाथ लेगा, एक साथ एक रस्सी में 7 बैलों को नाथ लेगा, तो मैं उसके साथ अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। लेकिन कोई भी राजा उन बैलों को नाथ नहीं पाया। बाद में भगवान ने उन बैलों को नाथ लिया और भगवान को ही हमारे पिताजी ने उनके चरणों में हमको समर्पित कर दिया। तान वीर दुर्महदहं नस्तर्षाद गृह्य क्रीडन बबंधहा यथा शिशवो यतोका। कहती हैं भगवान ने कैसे बांध दिया? बोले जैसे कोई शिशु खेल खेलता है और खेल में क्रीडन बबंध यथा शिशवो यतोका, कोई छोटे छोटे बकरी के बच्चे हों तो उनको पकड़ करके उससे खेलने लगे, ऐसे ही उन्होंने उस दुर्दांत बैलों को पकड़ के भगवान ने नाथ दिया। अब तो भद्रा ने कहा कि भगवान कौन है? बोले कन्हैया हमारे मामा जी के ही बेटे हैं, मामा के बेटे हैं, लेकिन हमारी मैया इनसे बहुत प्रेम करती थी, इसलिए हमारा विवाह इनके साथ कर दिया। अब तो लक्ष्मणा जी ने कहा कि देखो हमारे पिताजी नारद आदि से बार बार भगवान के गुणों का श्रवण किया और बार बार जब उन्होंने गुणों का श्रवण किया तब तो उन्होंने एक यज्ञ किया और उसमें यह कामना की कि भगवान हमारे बिटिया का ब्याह कर दें। उन्होंने मत्स्य उस यज्ञ में ऊपर मछली लगा करके
और जल में परछाई देख करके उस मछली को भेजना था। तब तो सब आए। द्रौपदी जैसे आपको मत्स्य भेद करके अर्जुन ने जीता था, उसमें थोड़ा कठिनाई और थी। क्या कठिनाई थी? बोले हमारे यहाँ थोड़ा अलग था मत्स्य भेद का कार्यक्रम। आपके यहाँ तैल पात्र में देखना था और मछली की आंख स्पष्ट दिखाई देती, लेकिन हमारे यहाँ मछली की आंख स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसके बीच में पर्दा लगा हुआ है और उसको जल पात्र में देखना था। इस प्रकार से सबने, यहां तक कि अर्जुन ने भी हाथ आजमाया, लेकिन अर्जुन तो बाण छोड़ने तक समर्थ थे, पर निशाना अर्जुन का चूक गया। पर भगवान ने एक ही क्षण में खेल खेल में ही निशाना लगा दिया और मुझको जीत लिया, और जीत करके मेरे साथ भगवान का ब्याह हो गया। और 16,100 रानियां थी, उनके तरफ से रोहिणी जी ने कहा कि देखो भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने इन सब का अपहरण कर लिया था। भगवान ने भौमासुर को मारा और मार करके इन सब का पाणी ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से सबने एक दूसरे का समाचार कहा, समाचार सुनाया, सबकी मुलाकात हुई। बाद में वसुदेव जी ने बड़ा भारी यज्ञ किया, सभी ऋषियों को बुला करके सभी ऋषियों ने वसुदेव जी को ज्ञानोपदेश किया और वसुदेव जी से कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ भगवान कृष्ण जो हैं वो साक्षात भगवान के ही अवतार हैं, साक्षात ब्रह्म है, जिसने जगत का पालन किया करते हैं, जो जगत की सृष्टि की रचना करते हैं, जो सृष्टि का संहार करते हैं। तब तो वसुदेव जी ने सोचा कि जब ये हमारे साक्षात, क्योंकि भगवान ने बीच में माया से क्या कर दिया था, उनकी बुद्धि का, उनके चित्त का यह भाव नष्ट कर दिया था। अब तो वसुदेव जी भगवान की स्तुति करने लगे। तब मैया देवकी ने कहा कि देखो आप साक्षात भगवान के स्वरूप हो, मैं आपसे एक कामना करती हूँ। क्या कामना करती हूँ? आप हमारे जो 6 पुत्र जिनको कंस ने मार डाला था उनके दर्शन करा दीजिए। तब तो भगवान ने कहा कि ठीक है हम दर्शन कराएंगे। यमराज के पास पहुंचे, सुतल लोक पहुंचे और राजा बलि से कहा कि देखो कर्म बंधन में बंधे हुए जो हमारे माँ के जो 6 संतान हैं, उन संतानों को आप क्या करो, वापिस कर दो हमें। राजा बलि ने तुरंत वापिस कर दिया। सुतल लोक में स्थित थे और क्योंकि दैत्य वंश के थे इसलिए सुतल लोक में स्थित थे। भगवान ने उनको लेकर के लौटे और लौट करके आए और मैया को दर्शन कराया। मैया ने देख करके उनका हृदय गदगद हो गया, बड़ा प्रेम उमड़ पड़ा। कुछ देर तो दर्शन करती रही, फिर भगवान ने कहा इनको जाने दो। मैया ने कहा कोई पुत्र को जाने देता क्या? भगवान ने कहा देखो आपने दर्शन करने के लिए कहा था, इसलिए हमने दर्शन करा दिया, अब आप इनको जहां से आए वहां जाने दो। तब वह मैया ने उनको जाने दिया। सुखदेव इस प्रकार से भगवान के विभिन्न विभिन्न लीलाएं हैं। एक बार तो तब तो परीक्षित ने कहा कि भगवान हमें एक बड़ी जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? बोले हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ, हमको बतलाइए। दादा दादी का विवाह मतलब दादी हो गई सुभद्रा और दादाजी हुए अर्जुन। अर्जुन का और सुभद्रा का विवाह कैसे हुआ था, हमें जानने की इच्छा है कि हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था, आप मुझसे बतलाइए। तब तो परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने कहा ठीक है परीक्षित, सुनो तुम्हारे दादा दादी का विवाह कैसा हुआ था, मैं तुमको बतलाता हूं। उन्होंने कहा देखो अर्जुन के बल पौरुष को देख करके सुभद्रा मन ही मन अर्जुन से प्रेम करने लगे और कन्हैया को यह बात पता चल गई कि सुभद्रा हमारी बहन अर्जुन से प्रेम करती हैं। और इधर बलराम जी, हमने बलराम जी से कहा देखो दाऊ भैया, कन्हैया ने बलराम जी से कहा कि देखो दाऊ भैया अब विवाह कर देना चाहिए, सुभद्रा विवाह की योग हो गई। दाऊ ने कहा हाँ हमने तो वर भी ढूंढ रखा है। हमने कहा कौन? तो कन्हैया ने कहा कौन? तब तो दाऊ भैया ने कहा कि अपना शिष्य है दुर्योधन, हमने उसको बधाई भी सिखाया था, बड़ा योग्य शिष्य है, इसलिए हम तो सोचे हैं कि गदा युद्ध दुर्योधन के ही साथ अपनी बहन सुभद्रा का विवाह कर दें। तब तो कन्हैया ने कहा कि हम तो कुछ और सोच रहे थे। उसके पहले दाऊ भैया ने
कुछ और बता दिया। अब उनका विरोध कैसे करें, विरोध कर नहीं सकते। तब तो भगवान ने षड्यंत्र रचा। अर्जुन को भगवान ने कहा कि बढ़िया बाबा बन के जाओ और फिर आगे का खेल और सुभद्रा का हरण कर लेना, फिर आगे हम संभाल लेंगे। अर्जुन बाबा बन के पहुंच गए और जब बाबा बन के त्रिदंडी द्वारका मगार, त्रिदंडी बन करके द्वारिका जी आ गए और वहां पहुंचे तो एक बगीचे में आसन जमाया बैठ गए। अब अर्जुन को तो वहां बच्चे बच्चे का पता कि कौन इसका क्या नाम है, किसके कितने बच्चे हैं, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी पत्नी, सबका पता। तो अर्जुन तो जिसको देखते उसी को कह देते कि तुम्हारे इतने बच्चे, तुम्हारे इतने बच्चे, तुम्हें ये दुख, तुम्हें ये सब, और जिसको बतलाते वही चकित हो जाता, वाह इतना कालक डंडी सब कुछ जानता है। और ये बात उड़ते उड़ते दाऊ जी के पास पहुंची। ऐसा सिद्ध बाबा आया है जो सबको बता देता, बिना पूछे बता देता किसका क्या नाम है, किसके कितने बच्चे हैं, किसका कौन भाई है, कौन पत्नी है, सब बता देता है। तो दाऊ जी ने कहा ऐसे महात्मा का दर्शन करना चाहिए। दाऊ जी पहुंचे वहां। अब जब दाऊ जी पहुंचे तो महात्मा जी को निमंत्रण दे दिया। दाऊ जी ने पूछा, देखो, दाऊ से अर्जुन ने कहा देखो तुम्हारी एक बहन है। दाऊ ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल है, ब्याह करने योग्य है। बोले हाँ, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि उसका विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ होगा। तो दाऊ ने कहा कि हमने तो वैसे सोचा नहीं है, और भाग्य के हाथ में बात है, किसके साथ विवाह हो जाएगा ये तो भाग्य ही जानता है, पर हमने उसका विवाह दुर्योधन के साथ निश्चित किया है। पर महात्मा जी ऐसा करो, हे दंडी स्वामी, आप हमारे घर पधारो, हमारी बड़ी इच्छा है कि हमारे घर में आज आपका भोजन हो। तब तो दंडी स्वामी घर पधारे। अब दाऊ जी तो बैठा करके चले गए और कन्हैया को कहा, आदेश दिया कि देखो दंडी स्वामी को बढ़िया भोजन करवाओ। कन्हैया ने सुभद्रा के पास पहुंचे, बोले दास दासियों को अलग कर दो, आज भोजन कौन परोसेगा? बोले तुम परोसना। महात्मा जी को भोजन तुम कराना और आशीर्वाद रहा तो तुम्हारा और अर्जुन का विवाह निश्चित हो जाएगा। तब तो सुभद्रा ने कहा, जब तो कन्हैया कह ही रहे हैं हम ही परोसते हैं। सुभद्रा परोसने लगी भोजन, लेकिन सुभद्रा ने जैसे देखा कि महात्मा तो महात्मा जैसे लग ही नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है कोई क्षत्रिय है, क्योंकि धनुष के कंधे में रखने के कारण यहाँ पर निशान बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई क्षत्रिय है। तो सुभद्रा जी ने मन में शंका होने लगी। सुभद्रा जी गई और किवाड़े के पीछे से चुप करके और धीरे से कहा, अर्जुन ने चारों तरफ देखा, अरे कौन बात आ भाई, सब समझ गए ये अर्जुन है। तब तो सुभद्रा ने कहा कि महात्मा बन के आए हो? अरे अर्जुन ने कहा क्या करें, महात्मा बनने की आवश्यकता पड़ी, ये तुम्हारे कारण मैं महात्मा भी बन गया। अब तो बात सारी हो गई कि देखो मैं देवी की पूजन के लिए जाऊंगी, वहां से अपहरण करके ले जाना, ठीक है। अब द्वारिका से जब सुभद्रा भोजन आदि करा करके देवी की पूजन के लिए निकली, और जैसे देवी पूजन के लिए निकली अर्जुन वहां पहुंच गए और अर्जुन ने सुभद्रा को बिठाया रथ में और 9 तो 11 हो गए। अब उनकी सुरक्षा में जो सैनिक लगे थे उन्होंने जब देखा जो महात्मा जी यहाँ सबका हाथ देख रहे थे, मुंह देख रहे थे, पैर देख रहे थे, सिर देख रहे थे, वो महात्मा जी तो सुभद्रा को लेकर के रथ में बिठाल करके भाग गए। तब तो तुरंत दौड़े दौड़े आए और दाऊ जी को कहा कि देखो जिस महात्मा को आप घर में लाए थे वो महात्मा तो आपकी बहन को लेके भाग गया। दाऊ जी तो तुरंत हथियार उठाए, अपना हल मुसल संभाले और बोले पकड़ो उसको, बिल्कुल जाने मत देना। कन्हैया मुस्कुराते हुए बैठे थे, कन्हैया के तो सुन ली रही थी। दाऊ ने कहा क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कन्हैया ने हाँ दाऊ, अरे बोले तुम्हारी बहन को लेकर के वो महात्मा भाग गया और तुम यहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो। बोले मैं पहले ही कह रहा था कि किसी अनजान व्यक्ति को घर मत लाया करो, और आप हो ही इतने सहज सरल कि किसी को भी घर पकड़ के ले आते हो। अब देखो उसका परिणाम, बहन को भगा ले गया कि नहीं। दाऊ ने कहा ये सब बात करने का समय नहीं है, हमारे साथ तुम भी चलो। अब तो कृष्ण को भी दाऊ ने लिया साथ में, और रास्ते में कृष्ण कहने लगे देखो दाऊ, कौन ऐसा नहीं है जो ना जानता हो कि कृष्ण कौन है और दाऊ कौन है। कौन नहीं जानता हमारी पराक्रम को, हमारी शक्ति को।
और किसमें ऐसा दुस्साहस जो हमारी बहन को भगा के ले जाए। और ऐसा यदि दुस्साहस किसी ने किया है तो निश्चित है वो वीर पुरुष होगा। और अपनी बहन का विवाह तो करना ही है, तो क्यों ना उसी के साथ विवाह कर दिया जाए। दाऊ ने कहा शांत बैठा रहो, व्यर्थ की बात करता है, पहले तो उसे पकड़े, हम दंड बिना दिए छोड़ेंगे नहीं। अब चलते चलते क्या देखते हैं, और इधर अर्जुन जो है तो रथ चलाते जा रहे हैं और एक हाथ से ही धनुष और बाण का संधान कर रहे हैं। यह तो देख करके सुभद्रा आश्चर्यचकित हो गई। इनको क्या कहते हैं, शब्द साची कहते हैं। एक ही बाण से, एक ही हाथ से धनुष पकड़ करके और उसमें बाण का संधान करके बाण चला लें, इसलिए इनको शब्द साची कहते हैं। एक ही हाथ से कहते, वह ऐसी उनकी में पूर्ति थी। सुभद्रा ने कहा स्वामी आपका यह कौशल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन देखो आप केवल युद्ध करो, रथ चलाना मैं भी बहुत सुंदर जानती हूँ। और ऐसे सुभद्रा ने कहा देखो रथ मैं चलाती हूँ, तुम युद्ध करो। तब तो सुभद्रा ने रथ चलाना शुरू कर दिया और अर्जुन युद्ध करना शुरू कर दिए। भगवान ने कहा देखो दाऊ एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? बोले अगर यह साधु हमारी बहन को भगा करके ले जा रहा है तो हमारी बहन घोड़ा क्यों हाँ करे, रथ क्यों चला रही है? हमें तो ये बात समझ नहीं आया। फिर बहन को डर में और भय में होना चाहिए, पर बहन तो खुद घोड़ा हाँक रही है। दाऊ ने कहा बात तो सही कह रहे हो। तब तो कन्हैया ने कहा देखो ये बात और मुझे लग रहा है, ये तो महात्मा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अर्जुन तो नहीं है। और जैसे ही अर्जुन का नाम लिया तैसे दाऊ सब समझ गए। बोले सारा खेल तुमने रचा है, यदि अर्जुन है तो अर्जुन में सामर्थ्य नहीं है कि बिना तुम्हारे सहमति के ऐसा कार्य करे। तो पहले बोलना चाहिए था। भगवान तो हंसे और बोले पहले तुम, आपसे कौन बोले, आपसे झगड़ा कौन बोल ले? आपने तो कह दिया कि हमने दुर्योधन को कह दिया है, वाग्दान दे दिया है, इसलिए हमें यह सब प्रपंच करना पड़ा। अब तो भगवान ने अर्जुन को कहा बस रुक जाओ, काम हो गया अपना। अर्जुन रुक गए और धूमधाम से परीक्षित जी तुम्हारे दादी और दादा का इस प्रकार से धूमधाम से विवाह हुआ। धूमधाम से विवाह हुआ और इसी के साथ इस सत्र की में अपनी वाणी को विराम देते हैं और आगे की कथा दूसरे सत्र पर सुनाएंगे। आए भगवान का नामों का स्मरण करते हुए और अपनी वाणी को विराम दें। दूसरे सत्र की प्रतीक्षा में सायंकालीन के लिए कथा तो बहुत है, लेकिन प्रयास करेंगे क्योंकि आज विश्राम दिवस भी है, कथा का आज विश्राम करना है, इसलिए भगवान की कथा प्रयास ये करेंगे किसी भी प्रकार से